कुछ दिनों पहले से एक तूफान का नाम बार बार सामने आ रहा है, जिसका नाम तेज है। कुछ दिनों पहले ही बिपरजॉय भी सुना गया था। एक चीज तो साफ है कि ऐसे भीषण तूफानों से तबाही ही मचती है, लेकिन कई बार ऐसा सुना जाता है कि इन तूफानों के नाम अजीबो गरीब होते हैं, जो एक सामान्य मनुष्य के लिए मुश्किल भरा लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन विनाशकारी तूफानों का नाम कैसे तय होता है? हम आपको बताते हैं कि इन तूफानों का नाम कैसे और कौन तय करता है। चक्रवाती तूफानों के नाम ऐसे अजब गजब होते हैं जिसे देखकर कभी कभी लोगों की हंसी छूट जाती है। जैसे इनमें कटरीना, बुलबुल, लीजा, पैलिन, लैरी, हुदहुद, निसर्ग, अम्फान और नीवार तूफान शामिल हैं। ऐसे ही अजीबोगरीब नाम देखकर मन में सवाल भी आता है कि आखिर इसका नाम कौन तय करता है और तय कैसे होता है। दरअसल भारत और उसके पड़ोसी देशों ने साल 2000 के बाद से चक्रवाती तूफानों के नाम रखने का चलन शुरू किया। इन देशों में भारत के अलावा बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल थे। साल 2019 में ईरान, कतर, सऊदी अरबिया और यूएई और अमन को भी शामिल किया गया। इन देशों ने चक्रवाती तूफानों के नाम रखने के लिए एक सूची बना रखी है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने चक्रवाती तूफानों के नाम तय करने के लिए कुछ नियम भी बनाए हैं। अगले 25 साल तक के लिए पहले से ही इन तूफानों के नामों को तय कर लिया गया है, जिनका क्रमशः उपयोग होता रहेगा। जैसे इस साल तेज तूफान का नाम भारत ने दिया, तो किसी साल पाकिस्तान किसी और तूफान का नाम देगा, तो किसी और साल श्रीलंका। ऐसे ही इन 13 देशों के दिए गए नामों का उपयोग होता रहता है। अब बात तेज की करते हैं कि आखिर भारत के कौन से राज्य इससे प्रभावित होंगे और कहां-कहां ये प्रभावित कर सकता है। एक तरफ देश के कई राज्यों में मौसम बदल रहा है, कहीं बर्फ पड़ रही है तो कहीं तेज हवाएं चल रही है, और इस बीच खबर आ रही है साइक्लोन तेज की। अरब सागर में उठ रहे चक्रवाती तूफान तेज को लेकर खबरें जोरों पर हैं कि ये कितना असर दिखाने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान यानी आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है और कहा है कि चक्रवात तेज रविवार को अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। 24 अक्टूबर को यमन में अल गैदा और ओमान में सलालाह के बीच यमन ओमान तट पर पार करने की उम्मीद है। ये तूफान काफी शक्तिशाली है और इसका असर इंडिया के तटीय राज्यों में पड़ेगा। इस तूफान की वजह से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मंगलवार और बुधवार को हल्की सी मध्यम बारिश होने की आशंका है। इसके अलावा ओडिशा और बंगाल भी प्रभावित हो सकता है।